बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्री। जो ये वाला जो आपको ये दिख रहा है बेटा, ये है, ये वाली ये चीज़ क्या है, देखिए इसके बारे में ये बताया गया है। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी हिस्ट्री 6th क्लास की हिस्ट्री चल रही है और बेटा इसका हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इसका मैं हाफ पार्ट आपको कल करा चुकी हूँ। आज हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। इसके अंदर सारा पास्ट के बारे में बताया गया कि पुराने समय के अंदर जो लोग थे वो ट्रैवल क्यों करते थे और एक कैसे ट्रैवल करते थे, किन किन चीज़ों के बारे में सर्च करते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसमें अभी बची हुई हैं वो मैं आपको अब आज के हम वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। ओके बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो बेटा इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग इज बेटा फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब देखिए हम अपने पास्ट के बारे में फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब जो पास्ट की जो चीज़ें हैं वो हम जब हम रिटन वे में उन्हें पढ़ते हैं तो वो जो रिटन वे मतलब लिखी हुई चीज़ों को हम किस चीज़ के ऊपर लिखी जाती थी, आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। और सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है, लिखी हुई जो बुक्स होती हैं उसको पढ़ना, पुराने समय में जो बुक्स लिखी गई थी। दीज आर कॉल्ड मैनू स्क्रिप्ट। और उस समय बेटा जो बुक्स लिखी जाती थी उन्हें मैनू स्क्रिप्ट का नाम दिया जाता था। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड। मैनू का मतलब होता है बेटा हैंड, हाथ से लिखी हुई, क्योंकि उस समय मशीनें नहीं थी तो उस समय जो बुक्स लिखी जाती थी वो हाथ से लिखी जाती थी। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीनिंग हैंड। और जो ये लैटिन के वर्ड मैन्यू से निकला है जिसका अर्थ होता है हैंड यानी कि हाथ। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। उस समय बेटा देखिए कागज नहीं थे तो पुराने समय के अंदर जो बुक्स थी वो किससे बनाई जाती थी, पाम के पत्ते से, पाम की लीफ से क्या है किताबों को बनाया जाता था। और ऑन द स्पेशली प्रीपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज अ बर्च। या एक बर्च नामक एक पेड़ था, उसकी जो बार्ग थी पेड़ की, उससे पत्तियां, उससे यानी कि किताबें बनाई जाती थी। विच ग्रोज इन द हिमालय। जो कहाँ पे पैदा होता था, कहाँ तैयार होता था, वो बर्च नामक पेड़, बर्च नामक पेड़ जो हिमालय के अंदर होता था। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। बहुत मतलब कई साल पहले बेटा क्या हुआ, बहुत सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट से उसे कुछ तो क्या है कीड़े खा गए, मतलब बहुत पुरानी थी ये। समवर डेस्ट्रॉयड, इनमें से कुछ बहुत सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट से वो डेस्ट्रॉय यानी कि ख़त्म हो गई। अब देखिए आपको ये एक डायग्राम दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो ये वाला जो डायग्राम है बेटा, इस डायग्राम के अंदर देखिए क्या बताया गया, ये क्या है ये बताती हूँ। देखिए ये क्या है, अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। ये देखिए बेटा, ये इस तरीके से इसमें होल करके क्या है किताब बना दी जाती थी। और ये क्या है बेटा, एक पूरा पेज है, जैसे किताब का पेज होता है ना उस टाइप का पेज है ये। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो। इस मैन्यूस्क्रिप्ट को आज से लगभग 1000 साल पहले इसको लिखा गया था। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर अ मेक बुक। और जो पाम के पत्ते होते हैं उन्हें क्या है कागज की शेप में काट लिया जाता था और उन्हें सबको एक साथ बांधकर उनसे बुक बनाई जाती थी। टू सी अ बर्च पार्क मैन्यूस्क्रिप्ट। और इसको क्या है और ये तो क्या है बेटा, मैन्यूस्क्रिप्ट है जो किससे, पाम लीव से बनाया गया है। और बर्च की लीव से बना गया जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो अब आगे जो हम अभी चलेंगे उसके अंदर आपको दिखाई देगा। तो ये क्या है बेटा, मैन्यूस्क्रिप्ट है। ओके, आगे देखिए अब। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड। लेकिन उनमें से आज भी कुछ बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्री। जो कहाँ पर हैं, टेम्पल्स में और विहारों के अंदर आज भी वो क्या है सेव करके रखे गए हैं। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। और ये जो किताबें थी बेटा वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखी जाती थी, जैसे रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, द लिव्स ऑफ किंग, मेडिसिन एंड साइंस। साइंस के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, राजाओं के ऊपर, पुराने विश्वास के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर किताबें लिखी जाती थी। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज। इन सभी के अलावा पोएम, एपिक्स, प्लेज की बुक्स होती थी। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। इनके अंदर अलग अलग भाषाओं में लिखी जाती थी, संस्कृत भाषा में। अदर वन इन प्राकृत लैंग्वेजेस यूज फॉर ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। और तमिल भाषा के अंदर भी इन्हें लिखा जाता था।
वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। ये तो था बेटा मैन्यूस्क्रिप्ट्स। एक वर्ड आता है आपका इंस्क्रिप्शन। देखिए ये वर्ड क्या है, मैं इसको आपको अलग कलर से दिखा रही हूँ। ये है क्या है बेटा, इंस्क्रिप्शन। एक हमने अभी पढ़ा था मैन्यूस्क्रिप्ट, दूसरा वर्ड क्या आता है बेटा, इंस्क्रिप्शन। अब देखिए इंस्क्रिप्शन क्या होता है। These are writings on relatively hard surfaces such as stone और metal। बेटा मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं जो पाम लीव्स के ऊपर लिखे जाते थे, बर्च लीव्स के ऊपर लिखे जाते थे। लेकिन जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं वो किस पे लिखी होती है, हार्ड सरफेस के ऊपर, जैसे पत्थर के ऊपर या किसी मेटल के ऊपर इन्हें लिखा जाता था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल। समटाइम्स किंग्स गोट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे दैम। पुराने समय के जो राजा थे वो क्या है, जो भी वो ऑर्डर मतलब जो भी वो आदेश निकालते थे उन्हें क्या इंस्क्रिप्शन के रूप में या किसी पत्थर के ऊपर लिख दिया जाता था, ताकि लोग उसे देखें, उसे पढ़ें और उनको फॉलो करें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल। और यहाँ पर क्या है, अलग प्रकार के इंस्क्रिप्शंस भी होते थे। वेयर मैन एंड व्यूमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। और जहाँ पर क्या है उसके अंदर राजा या रानी की जो मतलब राजा रानी की जो वीरता की बातें होती थी वो भी इसमें लिखी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्टरीज इन बैटल। इसके अंदर जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी जो जिस एरिया को वो जीत कर लाते थे उस एरिया के बारे में, वहाँ पर अपनी विक्ट्री के बारे में भी उसके ऊपर लिख कर रखते थे। आगे देखिए बच्चों, अब देखिए ये जो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर क्या दिखाया गया है। तो देखिए ये वाला जो आपको ये दिख रहा है बेटा, ये है, ये वाली ये चीज़ क्या है, देखिए इसके बारे में ये बताया गया है। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, ये एक पुरानी इंस्क्रिप्शन है। दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स अगो। इस आज से लगभग 2250 साल पहले इसे लिखा गया था। एंड वाज फाउंड इन कंधार प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। और ये कंधार में मिली है, जो कंधार कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, राजा अशोका के द्वारा लिखी गई है। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, जिसके बारे में आगे अब हम चैप्टर 8 आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। वैन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट। जब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो हम क्या है, एक स्क्रिप्ट को, एक लिपि को यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस। लिपि के अंदर क्या होता है, स्क्रिप्ट के अंदर लेटर्स को या साइन को यूज़ किया जाता है। वैन वी रीड वट इज़ रिटन और स्पीक वी यूज़ ए लैंग्वेज। और जब हम लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उसके लिए हम भाषा को प्रयोग करते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इंटू 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। और जो ये वाली जो इंस्क्रिप्शन है इसे क्या है, 2 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया है। ग्रीक टॉप, ये जो टॉप वाला एरिया बेटा इसको तो क्या है, ग्रीक भाषा में लिखा गया है। एंड अरेमिक, और जो ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है बेटा, ये नीचे वाला एरिया, इसे क्या है, और इसे अरेमिक लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। विच वर यूज इन दिस एरिया, जो इन दोनों ही भाषाओं को उस समय उस एरिया के अंदर यूज किया जाता था। ओके बच्चों, आगे देखिए बेटा। देयर वर मैनी अदर थिंग्स बट दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो बेटा पुराने समय के अंदर यूज़ की जाती थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और जो इन सब चीज़ों को, इन सब ऑब्जेक्ट्स को रीड कर लेता है उसे क्या आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं बच्चों, वो क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या है, बिल्डिंग में जो पत्थर और ब्रिक्स के ऊपर जो बातें लिखी होती है वो इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins। ना केवल वो लिखी हुई चीज़ों को पढ़ लेते हैं, बल्कि जो चीज़ें ज़मीन के अंदर जो दबाई गई हैं, जैसे कोई पुराने समय के टूल्स हैं, वेपन्स हैं, पोर्ट्स हैं, उनके ऊपर भी कोई बात लिखी होती है तो क्या ये उसको भी रीड करके उसके बारे में बता सकते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, उसमें से कुछ चीज़ें पत्थर की बनी होती हैं। अदर्स ऑफ बोन्स, कुछ चीज़ें किसकी, हड्डियों से बनी होती हैं। बेक्ड क्ले और मेटल, और कुछ चीज़ें मेटल की या मिट्टी की, क्ले की बनी हुई होती हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड, जो चीज़ें हार्ड होती हैं। इन इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। उन सब चीज़ों क्या है, बहुत लंबे समय तक के लिए वो जिंदा रहती हैं, जो हर चीज़ों के ऊपर लिखी रहती हैं। अब देखिए बच्चों, ये डायग्राम दिखाई दे रहे हैं बेटा, तो देखिए ये क्या क्या है, मैं पहले आपको ये डायग्राम ही बता रही हूँ। लेफ्ट अ पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, जो ये दिखाई दे रहा है बेटा, मटके जैसा दिखाई दे रहा है, पोर्ट जैसा, ये क्या है,
पोट्स लाइक दीज वर यूज अबाउट 4700 ईयर्स अगो। ये वाला जो मटका है बेटा आज से लगभग 4700 साल पुराना मटका ये मिला है। ये जब खुदाई की गई तो उसके अंदर मिला था। एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन वर इज यूज फ्रॉम 2500 ईयर्स। जो ये वाले जो कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं बेटा ये 2500 साल पहले 2500 साल पुराने सिल्वर के कॉइन है, ये चांदी के सिक्के के रूप में ये मिले हैं। आगे देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट वट पीपल एट इन द पास्ट। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो जानवरों की हड्डियों को भी, बर्ड्स की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे क्या पता चलता है कि पुराने समय के जो लोग थे वो क्या खाते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। और जो प्लांट्स हैं बहुत ही मतलब रेयर चांस है जो कोई प्लांट जिंदा मिलता है। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन ए चैरिड फॉर्म। और अगर किसी भी अनाज का कोई दाना, सीड या कोई जली हुई लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता है तो उससे पता चलता है कि कितने साल पुराना ये पेड़ रहा होगा। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। क्या आप सोचते हो कि आर्कियोलॉजिस्ट को कोई कपड़े भी मिलते होंगे उस समय के लिए। तो हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और जो पुराने समय के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के द्वारा, इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, आर्कियोलॉजी के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा क्या है पुरानी समय की जो पास्ट है उसके बारे में ये रीड करके बता सकते हैं कि उस समय क्या क्या चीज़ें उस समय में होती थी। वंस सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट। जब हम एक के बाद एक सारे सोर्स जब हमें मिलते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि पुराने समय के अंदर भी क्या है एक एडवेंचरस लाइफ होती थी। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। जैसे आज के समय के जो डिटेक्टिव्स होते हैं उसी तरह से हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो भी डिटेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। जो इन सब चीज़ों के क्लू के द्वारा वो हमारे पुराने समय का जो इतिहास था, पास्ट था, उसके बारे में हमें नॉलेज प्रदान करते हैं, नॉलेज देते हैं। है ना बेटा इंटरेस्टिंग। आगे देखिए, वन पास्ट और मैनी। पुराने समय वन पास्ट और मैनी। तो अब हम देखते हैं कि पास्ट क्या है मतलब और इसके अलावा और क्या पुरानी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक अवर पास्ट। क्या आपने इस बुक के टाइटल को पे ध्यान दिया, अवर पास्ट यानी कि हमारे अतीत। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट। यानी कि जो पास्ट होता है बेटा वो एक अकेला नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। द पास्ट वर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के लोग भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। और उस एग्जाम्पल के लिए उस समय के जो राजा रानी थे उनकी लाइफ अलग थी, जो फार्मर्स थे उनकी अलग थी, लाइफ ऑफ मर्चेंट्स की लाइफ अलग थी, वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे लोग थे जो क्या है बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट थे। ऑल्सो एज इट ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। और ये फैक्ट है कि आज के टाइम के अंदर भी क्या है सभी लोग एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। इनके सबके बोलचाल अलग होते, सबके कॉस्ट्यूम्स अलग होते, सबकी लैंग्वेजेस अलग अलग होती है। एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिव फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एग्जाम्पल के लिए इसमें अंडमान का एग्जाम्पल लिया गया है। वहाँ पर सभी लोग क्या है फिशिंग के द्वारा, हंटिंग के द्वारा और फॉरेस्ट कलेक्टिंग के द्वारा अपने आज भी अपना खाना सर्च करते हैं। बाई कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। और शहरों के अंदर जो लोग रहते हैं वो क्या है एक दूसरे जो सप्लाई के द्वारा जो फूड आता है उसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। जैसी ये सारी चीज़ें पुराने समय में थी कई एरियाज़ में ये चीज़ें आज भी दिखाई देती हैं। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। एक और डिफरेंस है, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फाउट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। इसके अलावा जो पुराने समय के जो राजा महाराजा थे उन्होंने कहाँ कहाँ पर किस किस लड़ाई में विजय हासिल की थी यानी कि जीते थे, उसका रिकॉर्ड आज भी क्या है उन्होंने उठाकर रखा हुआ है। उसी के द्वारा हमें पता चलता है कि किस बैटल में उनकी हार हुई थी और किस बैटल में वो जीते थे।
जनरली ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers और herders did not keep records of what they did. लेकिन आमतौर पर जो हमारे जैसे जो नॉर्मल इंसान होते हैं, जैसे हंटर्स हैं, फिशिंग फॉक्स हैं, फार्मर्स हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है क्योंकि इन्होंने कभी अपना कोई रिकॉर्ड रखा ही नहीं. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प से हमें क्या है, इन सब लोगों के बारे में भी हमें नॉलेज मिलती है. तो ये था बेटा, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं बहुत ही डिटेक्टिव की तरह कार्य करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है बेटा अपनी, नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट डू डेट्स मीन. डेट का देखिए, डेट का क्या मीनिंग होता है. इफ़ समबॉडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर. अगर कोई आपसे डेट पूछता है तो आप क्या उसमें डे भी बताओगे, मंथ भी बताओगे, ईयर भी. 2000 एंड समथिंग, जैसे जो भी है ईयर, जैसे 2022 चल रहा है. दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट. उस समय बच्चों जो जीसस क्रिस्ट था उसके बर्थ के द्वारा क्या है, सारी डेट्स को काउंट किया जाता था. द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये क्रिश्चियंस के जो लोग थे उनके अकॉर्डिंग. सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट. क्रिस्ट के जन्म के 2000 साल बाद. ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC. जो क्रिस्ट के जन्म से पहले थी उसे क्या BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट कहा गया है. इन दिस बुक वी विल रेफर टू द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट. और जो दो इसके बर्थ के बाद का वो समय होता है उसे क्या है, बाद के बारे में बताया जाता है. अब देखिए जो लेटर्स हैं जिसके अंदर जो छोटे छोटे हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे BC का मीनिंग क्या होता है बेटा. BC का मीनिंग देखिए, BC का मतलब होता है बेटा, वी हैव स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट. BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट. AD मीन्स एनो डोमिनी. AD मीन्स एनो डोमिनी. एंड sometimes CE of AD and BC stand BC. The letter C stand for common era and BC is for before common era. इस प्रकार से बेटा ये सारे अलग अलग जो क्रिश्चियन जो क्रिस्ट थे उनके जन्म से पहले, जन्म के बाद के डेट के बारे में बताया गया. और एक वर्ड होता है बेटा BP का मीनिंग होता है बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड फॉर अलग अलग डेट्स. अलग अलग मतलब डिफरेंट डेट्स के लिए क्या है, अलग अलग लेटर्स को यूज़ किया जाता है. इसके अलावा देखिए बेटा उस समय क्या है, कुछ सिंबल्स को भी यूज़ किया जाता था. तो सिंबल्स में देखिए, एल्सवेयर वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेसेस. अभी हमने पढ़ा है कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, हार्ड सरफेस पर लिखे जाते हैं. मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. कई 100 साल पहले लिखे गए थे. ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस. कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे थे जिसके अंदर स्क्रिप्ट्स को भी यूज़ किया गया, भाषा लैंग्वेज को भी. लैंग्वेजेस विच वर यूज एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज ओवर टाइम. और ये धीरे धीरे क्या है, जो भाषा थी वो धीरे धीरे समय के साथ बदलती गई. सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड वट वाज इंस्क्राइब्ड. दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट. इस प्रोसेस को क्या डेसिफरमेंट कहा गया है. जैसे उस समय बेटा देखिए जो P था उसे ऐसे ही लिखा जाता था T, ये O है LMIIS, ये इस प्रकार से, ये KLIOPATRA. तो ये इस प्रकार से अलग अलग जो लेटर्स थे उसके द्वारा क्या है, कुछ इन सिंबल्स को दिखाया गया है जिसके द्वारा सिंबल्स के द्वारा क्या है पता चलता है. जैसे अब आगे देखिए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ द डेसिपनेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट. ये कहाँ से निकला है ये वर्ड, इजिप्ट की एक स्टोरी से निकला है. अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स अगो. जहाँ के जो राजा महाराजा थे वो 5,000 साल पहले उन्होंने इसके बारे में बताया था. रोसेटा इज ए टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट. रोसेटा क्या है बेटा, एक कस्बा है, कहाँ का, इजिप्ट का. एंड हेयर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड. यहाँ पर एक इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला विच कंटेन इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस. उसके ऊपर 3 अलग अलग भाषाओं में इंस्क्रिप्शन था क्या, एंड स्क्रिप्ट्स, ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन. स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्स आउट दैट द नेम ऑफ द किंग. जो स्कॉलर्स ग्रीक भाषा जानते थे उन्होंने राजा और रानी के नाम उसके ऊपर पढ़कर बताए. एंड कॉल्ड अ कार्टोच नाम दिया गया. देन दे प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्टियन साइंस साइड बाई साइड. और इसके बाद उन्होंने जो इजिप्टियन जो पढ़ने वाले लोग थे उन्होंने इजिप्ट के बारे में बताया.
and identify the sounds for which the Egyptian letters stood. As you see, a loin stood for L and bird for A. Once they knew what the letters stood for, they could read about inscriptions as well. और धीरे धीरे जैसे जैसे उन्हें एक एक लेटर के बारे में नॉलेज होती गई, उन्होंने क्या है, इंस्क्रिप्शन को अच्छे तरह से पढ़ना सीख लिया। तो बेटा ये सारी चीज़ें क्या है, पुराने समय के बारे में बताई गई हैं कि पुराने समय के अंदर जो चीज़ें थी उनको कैसे लिखा जाता था, कैसे उसके बारे में हमें पता चलता था, और किस प्रकार से उनका जो पढ़ने वाले थे उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट का नाम दिया गया था। तो बच्चों ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसके द्वारा इसको पढ़ने से हमारे बहुत सारे जो हिस्ट्री को लेकर जो डाउट्स थे, वो बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो गए हैं। आई होप बच्चों आपको बेटा समझ में आया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजोगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।